Hello children, welcome once again to our channel Smita Classes. As you know that we were dealing with the science book of standard 7, Future Kids Science. The name of the book was Future Kids Science of standard 7, and we have already done some of its chapter like nutrition in plants, we have done fiber to fabric, we have done, and we were continuing with nutrition in animals. We have done one part of the chapter. Today we will be doing the second part of the chapter of nutrition in animals. So we will start with nutrition in amoeba. Amoeba is a microscopic unicellular organism. It is usually found in water, moist soil. It has no definite shape. It has a cell membrane, a rounded, dense nucleus, and many small bubble-like vacuoles in its cytoplasm. Its process of nutrition is as follows. Ingestion. Amoeba engulfs its food by slowly wrapping finger-like projection called pseudopodia around the food. The food becomes trapped in a food vacuole. Digestion. Digestive juices are released in the food vacuole. These juices break down the food into simple soluble substances. Absorption. The digested food in the food vacuole is absorbed into the cytoplasm. Assimilation. The absorbed food gets stored and then utilized for its growth, energy, and multiplication. Egestion. The cell membrane of the amoeba abruptly rips apart from any place and the waste material, undigested food, is expelled out from its body. हम लोग अमीबा के बारे में, अमीबा के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे कि अमीबा को कैसे पोषक तत्व मिलते हैं. तो अमीबा पहले क्या है, वो एक माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. माइक्रोस्कोपिक क्योंकि उसको हम लोग अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप में देखना होगा. यूनिसेलुलर क्योंकि वो एक ही सेल का बना हुआ है. जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी नंबर ऑफ सेल्स से बना हुआ है ना, तो वो जो है एक ही सेल से बना हुआ है, इसलिए उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. और माइक्रोस्कोपिक है क्योंकि माइक्रोस्कोप से वो दिखाई देता है. जनरली अमीबा कहाँ पाया जाता है, वाटर सरफेस सबके ऊपर, जैसे पॉन्ड्स, लेक्स, है ना, वो सब जगह पे अमीबा पाया जाएगा. या फिर मॉइस्ट सॉयल, जहाँ पे थोड़ी सी गीली मिट्टी रहेगी, दलदल वाला थोड़ा एरिया रहेगा, वहाँ पे पाया जाएगा. अमीबा का कोई डेफिनेट शेप नहीं है, बड़ा ही इरेगुलर सा शेप है. जैसे चाहेंगे अलग अलग तरह के शेप में उसको बना सकते हैं, वो अपना शेप चेंज करता रहता है. उसमें एक सेल मेम्ब्रेन है. उसके भीतर जो एक सेल है, एक ही सेल का तो बना है, उसके साइड में एक बाउंड्री है, उसके अंदर और एक बाउंड्री जैसा है जिसको कि सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. ठीक है. और उसके सेल के भीतर क्या है, एक न्यूक्लियस है, जैसा सारे सेल्स में रहता है, राउंड और घना सा, डेंस, है ना, मतलब वो हॉलो नहीं है, उसके भीतर सॉलिड मटेरियल है कुछ. हाँ, तो एक राउंड डेंस न्यूक्लियस है उसके अंदर, और छोटे 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 स्मॉल बबल्स हैं, है ना, जिनको कि क्या कहते हैं, वैक्यूल्स कहते हैं. वो किस में है, साइटोप्लाज्म में. देखिए, सेल का एक बाउंड्री होता है जिसे सेल वॉल कहते हैं, फिर एक अंदर और एक बाउंड्री होता है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. उसके अंदर एक सेमी सॉलिड जैसा सब्सटेंस होता है, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं. ठीक है. उसी साइटोप्लाज्म के भीतर आपका न्यूक्लियस रहता है, वैक्यूल्स रहता है सब. ठीक है. तो वो साइटोप्लाज्म में स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स है. तो उसका न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे है अमीबा का, इंजेक्शन कि पहले वो खाना कैसे लेता है. ठीक है. अगर मान लो अमीबा को कुछ ऐसा दिखाई दिया, कोई प्लांट प्रोडक्ट वो अगर वो खाना चाहता है, तो कैसे वो क्या करेगा, उसके बॉडी से जो है प्रोजेक्शन निकलेगा. ठीक है. उसके बॉडी से जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लगता है, जैसे अपना एक पतला सा वो फिंगर वो निकालेगा बाहर, जिसको कि क्या कहते हैं, सूडोपोडिया कहते हैं. ठीक है. वो अपना फिंगर जैसा, फिंगर एक्चुअली तो नहीं निकालता है, उसका जो बाहर का बाउंड्री है वही ऐसा पॉइंटेड जैसा हो जाता है, उसी को फिंगर कह रहे हैं हम लोग, जिसको कि सूडोपोडिया कहते हैं. और वो सूडोपोडिया इस तरह से वो धीरे धीरे गोल करके, जो एक छोटा कीड़ा आया है, मान लीजिए वो उसको खाना चाह रहा है, तो उस कीड़े के चारों तरफ वो गोल करके उसको पूरा रैप कर लेगा, है ना, उसको पूरा बांध लेगा अपने वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में, अपने सूडोपोडिया में उसको बांध लेगा. अपने स्किन को, अपने मतलब कि बॉडी के साइड की बाउंड्री को ऐसा फिंगर जैसा निकाल के उसको पूरा उसके भीतर रैप कर लेगा. और धीरे धीरे वो फूड उसके सेल के भीतर आ जाएगा. कहाँ पे आएगा, वो जो फूड वैक्यूल्स है उसमें ट्रैप हो जाएगा वो खाना, वो कीड़ा ट्रैप हो जाएगा, या जो भी प्लांट प्रोडक्ट अगर वो खा रहा है. ठीक है. तो इस तरह वो उसके बॉडी के भीतर तो चला गया. अब जब बॉडी के भीतर चला गया, मतलब इंजेक्शन तो हो गया, खाना उसके बॉडी के भीतर चला गया. अब नेक्स्ट प्रोसेस उसका क्या है, डाइजेशन है.
तो जो ये छोटा छोटा फूड वैक्यूल है जहाँ पे कि उसने कीड़े को पकड़ के रखा है, वहाँ पे क्या होगा, डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होगा। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होता है, वैसे ही जो है वहाँ पे फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूसेस निकलेगा उसके बॉडी से, ठीक है। और वो जूसेस क्या करेगा, वो खाने को, उस कीड़े को जिसने उसने पकड़ा है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर देगा, सिंपलर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस में कर देगा। ह्यूमन बीइंग कैसे करते हैं, ह्यूमन बीइंग च्यू करके टीथ से करते हैं ना सिंपल सॉल्यूबल सब्सटेंसेस, फिर स्टमक में जाके वो मैस बहुत उसको प्रेस किया करता है स्टमक, और भी सिंपल हो जाता है वो खाना। तो इस तरह इन लोग के फूड वैक्यूल में जो डाइजेस्टिव जूसेस आएगा उसकी वजह से वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा, वो जो खाना उसने खाया है बॉडी में ले गया है। अब जो है, अब धीरे धीरे करके वो फूड डाइजेस्ट हो गया, उसमें से जो भी न्यूट्रिशन निकलना है, जो भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन जो भी अमीबा को मिलेगा, वो वैक्यूल से होते होते धीरे धीरे कहा उसके साइटोप्लाज्म में पूरा मिल जाएगा, वो सारा न्यूट्रिएंट उसके साइटोप्लाज्म में मिल जाएगा, ठीक है। और उसी साइटोप्लाज्म में वो खाना स्टोर होके रहेगा। क्यों? क्योंकि ताकि जो है तो पहला क्या है कि जब वो साइटोप्लाज्म में वैक्यूल से साइटोप्लाज्म में जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहेंगे। उसके बाद ये एब्जॉर्ब फूड उस साइटोप्लाज्म में स्टोर्ड रहेगा और किस चीज़ के लिए यूज़ होगा, अमीबा को बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए, मल्टीप्लाई करेगा अमीबा, एक सेल से 2 सेल में चेंज होगा, डॉटर सेल्स में, एनर्जी के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, उसी एनर्जी को स्टोर्ड एनर्जी को ये लोग यूज़ करेंगे। तो जब उसको यूज़ करेंगे, तो जो एब्जॉर्ब करके फूड को रखे हैं उसको जब वो लोग यूज़ करेंगे तो उस प्रोसेस को कहेंगे एसिमिलेशन, ठीक है। उसको एनर्जी उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अब है कि उसने खाया तो है, उसमें से जो अच्छा है न्यूट्रिशन वाला चीज़ वो तो उसने एब्जॉर्ब करके साइटोप्लाज्म में स्टोर करके रख दिया एनर्जी के लिए, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि उसका बॉडी नहीं लेना चाहता है उसको अपने बॉडी से निकालना है, हाँ, तो उस प्रोसेस को हम एजेशन कहेंगे। वो कैसे होगा, जो सेल मेम्ब्रेन है, हाँ, जो उसका सेल का अंदर का बाउंड्री है, वो अचानक से कोई एक जगह से थोड़ा रिप कर जाएगा, थोड़ा फट जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, रिप कर जाएगा और वहाँ से वेस्ट मटेरियल को वो तुरंत अपने बॉडी से बाहर निकाल देता है, ठीक है। रिप कर जाता है, मैंने फट जाता है, कहीं से टूट जाता है उसका सेल मेम्ब्रेन और वहीं से निकल जाता है, फिर वो उसको जोड़ लेता है अपने सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। तो इस तरह वो अनडाइजेस्टेड फूड को, वेस्ट मटेरियल को अपने बॉडी से इजेस्ट आउट भी कर देता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। Much of the food we eat consists of particles that are too big to pass through the cell membrane. Therefore, the food must first be broken down into small molecules before it can diffuse into the bloodstream and carried to the cells of the body. The process of breaking down complex food into smaller molecules that can easily be absorbed is called digestion. This process takes place in the digestive system of the body. The human digestive system consists of the alimentary canal and its associated glands. Digestive system in human beings. The food that is eaten passes from mouth to anus through a long tube called the alimentary canal. The alimentary canal is a muscular tube about 10 meters long. Its various parts are mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. The glands associated with the canal are salivary glands, liver and pancreas. The glands secrete digestive juices which got mixed with the food passing through alimentary canal and convert complex substance of food into simpler ones which can be absorbed by the body. अब है कि ह्यूमन बींग्स में प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, किस तरह से ह्यूमन बींग का बॉडी जो है वो खाने को एब्जॉर्ब कर पाता है, न्यूट्रिशन ले पाता है, ठीक है। ज़्यादातर हम लोग जो खाना खाते हैं ह्यूमन बींग्स वो बहुत बड़ा बड़ा पार्टिकल्स होता है ना, बड़े रोटी का हमने एक टुकड़ा खाया है तो वो बहुत ही बड़ा बड़ा पार्टिकल्स है, वो सेल मेम्ब्रेन से वो आराम से नहीं जा पाएगा बॉडी में अंदर, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पीसेस में हम लोग तोड़ते हैं। कैसे? उसको पहले अपने टीथ से तोड़ते हैं, फिर जाके स्टमक में वो टूटता रहता है, ये सब कुछ करना पड़ता है। अलग अलग उसको पीसेस में, सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ने के बाद ही जो है उसका न्यूट्रिएंट्स निकल के, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन उसमें से निकल के ब्लड स्ट्रीम में जाता है, डिफ्यूज़ करके चला जाता है ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। और फिर ब्लड स्ट्रीम से हमारे ब्लड से वो बॉडी के अलग अलग सेल्स में जाता है, ठीक है। और सेल्स में जाके सेल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो न्यूट्रिशन को, और इस पूरे प्रोसेस को डाइजेशन करते हैं,
डाइजेशन क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉलर मॉलिक्यूल में तोड़ेंगे ताकि उसको ईजिली हमारा सेल्स एब्जॉर्ब कर सके, वही डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये हमारे बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं उस सिस्टम में, वही डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे बॉडी के ये प्रोसेस होता है, डाइजेशन प्रोसेस होता है। इसमें क्या है, एक तो एलिमेंट्री कैनाल है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, प्लस उससे जुड़े हुए जितने ग्लैंड्स हैं वो सब जुड़े हुए, जितने ऑर्गन्स ग्लैंड्स हैं वो सब डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। जो भी खाना हम लोग खाते हैं, ठीक है, हमारे माउथ से लेके लास्ट तक बीच में डाइजेस्ट होके जो वेस्ट है वो एनस तक चला जाता है। ठीक है, बाहर निकलने वाले जगह तक पहुंच जाता है। कैसे, एक लंबा ट्यूब हमारे मुंह से लेके गले से लेके नीचे तक जा रहा है। ठीक है, वो अलग अलग शेप में चेंज भी हो रहा है अंदर, उस ट्यूब को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। वो कितना लंबा है, वो मसल्स का बना है, मस्कुलर ट्यूब है। ठीक है, और 10 मीटर लॉन्ग है, 10 मीटर लंबा है, जो हमारे मुंह से होके नीचे हमारे एनस तक, जहाँ से हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट निकालेंगे वहाँ तक पहुँच जाता है। 10 मीटर लॉन्ग होता है। अब इस ट्यूब में उसके साथ कौन से ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं, या डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से ऑर्गन्स है, तो हम लोग बोलेंगे माउथ है, फिर हमारा मुंह है, ईसोफेगस है, हमारे गले में जो पाइप पार हो रहा है वो है, स्टोमक है, पेट है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके बाद रेक्टम है, उसके बाद एनस है, जहाँ से बॉडी से निकलेगा वेस्ट प्रोडक्ट, उसके ऊपर की जगह को रेक्टम, उसके नीचे एनस है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ईसोफेगस हमारा जो फूड पाइप है, और स्टोमक है, ये सब कुछ है। ठीक है, अब है कि हमारे बॉडी में भी डाइजेस्टिव जूसेस कुछ ग्लैंड सब देते हैं, कुछ ऑर्गन्स डाइजेस्टिव जूसेस हमारे बॉडी में भी देते हैं, जो कि ये जो खाना एलिमेंट्री कैनाल में ऊपर से नीचे जा रहा है उसके साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, और मिक्स होकर ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को, कॉम्प्लेक्स खाना जो हम लोग खा रहे हैं उसको सिंपल टुकड़ों में तोड़ देता है। हम जो खाना खाएं उसको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सब में तोड़ देता है ताकि हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, ओरल कैविटी है, हमारे मुंह का एरिया है, फिर टंग है, सैलिवरी ग्लैंड, फेरिंग्स है, हमारा जो वॉइस बॉक्स के पास का एरिया है, नीचे गया तो ईसोफेगस है, स्टमक है, फिर आप देख सकते हैं लीवर है, लीवर के अंदर गॉल ब्लैडर है, फिर स्टमक का जो आउटर पाइप है डिओडेनम है, स्टमक के नीचे का एक एरिया है पैंक्रियाज, एक ऑर्गन है वहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन का एंड है वो अपेंडिक्स है, इधर एक एंड, और दूसरा एंड क्या है, वो रेक्टम और एनस है। ठीक है, द माउथ एंड बकल कैविटी, द माउथ इज एन ओपनिंग बिटवीन द लिप्स, इट लीड्स टू द बकल और ओरल कैविटी, द ओरल कैविटी हैज़ अ नंबर ऑफ टीथ एंड अ मस्कुलर टंग, द फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ, digestion begins inside our mouth when we chew the food. While chewing the food, the teeth help to cut and guide it into smaller pieces, and the tongue mixes it with saliva for digestion. This process is called mastication. The mouth and buccal cavity contains teeth, tongue, and salivary glands. Teeth. Teeth are hard structures covered with white substances called enamel. Enamel is the hardest substance in the body. The first set of teeth that grows during infancy and fall off at the age of 6 to 8 years are called milk teeth. There are 20 teeth in total, 10 in each jaw. They are replaced by a second set of teeth called permanent teeth that are never replaced. There are 32 teeth, 16 in each jaw. Each tooth is rooted in a separate socket in the gums. There are 4 types of teeth inside the mouth. There are 4 incisors, 2 canines, 4 premolars, and 6 molars in each jaw. Each type of teeth has separate function. They also differ in size, shape, and number. Incisors are at the front and center of the mouth. They have a straight cutting edge to cut and bite the food. Canines are next to incisors. They are sharp and pointed. They are used to stab, tear, and pierce food. Premolars and molars are found at the back and sides of the jaw. They are used for chewing and grinding the food before it is swallowed. ठीक है, तो अब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे कहाँ से, माउथ और बकल कैविटी से। ठीक है, हमारे लिप्स के बीच का जो जगह है जहाँ से हम लोग खाना अंदर डालते हैं, वो हमारे मुंह को हम लोग क्या बोलेंगे, उसे माउथ कहते हैं। हमारे लिप्स के बीच का जो ओपनिंग है उसे माउथ कहेंगे। माउथ अंदर जाके कहाँ पे, अंदर कहाँ जो जाएगा, तो अंदर वाली जगह को क्या कहेंगे, बकल कैविटी। ये जो मुंह के अंदर के एरिया को बकल कैविटी या ओरल कैविटी कहेंगे। ये जो हमारे मुंह के अंदर का एरिया है ओरल कैविटी, इसमें बहुत सारे टीथ हैं, दांत है बहुत सारे, और एक
मसल्स का बना हुआ टंग भी है, एक जीभ भी है हमारी, ठीक है। फूड को हमारे बॉडी के अंदर हम लोग कहाँ से ले जाते हैं, इंजेस्ट कहाँ से करते हैं, माउथ से इंजेस्ट करते हैं, हमारे बॉडी के भीतर लेके जाते हैं। तो यानी बोलेंगे डाइजेशन का जो हाजमे का प्रोसेस है वो हमारे मुंह से ही शुरू होता है। इसीलिए बोला जाता है खाने को अच्छे से चबाओ तो तुम्हारा डाइजेशन अच्छा होगा, ठीक है। तो जब हम खाने को चबाते हैं, च्यू करते हैं, तो वहीं से डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। जो लोग देखिए हड़बड़ा के खाते हैं ना, उनका फूड ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, वो मोटे भी हो जाते हैं। तो फूड को आप अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए माउथ में ही च्यू करना शुरू होता है। जब हम लोग च्यू करते हैं फूड को, तो हमारे जो दांत हैं वो हेल्प करते हैं कि फूड को हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में काट सके और उन्हें ग्राइंड कर सके, पीस सके, ठीक है। ऐसे में वो हम लोग को हेल्प करता है वो टीथ। टंग क्या हेल्प करता है, हमारे मुंह में जो एक तरह का लिक्विड सब्सटेंस आता है जिसे सलाइवा कहते हैं, तो टंग उसी सलाइवा के साथ फूड को मिक्स कर देता है ताकि फूड डाइजेस्ट हो सके। ये प्रोसेस जो होता है कि टंग सलाइवा के साथ हमारे फूड को मिक्स करता है, इसको मैस्टिकेशन प्रोसेस कहते हैं। यानी कि हमारा जो माउथ है और अंदर का जो बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी, उसमें क्या क्या है, टीथ है, टंग है और सलाइवरी ग्लैंड्स है। अब टीथ की अगर हम लोग बात करें तो टीथ कैसा होता है, बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और उस वाइट कलर का हमारा टीथ होता है ना, तो ऊपर का वाइट लेयर जो उस पर लगा रहता है उसको क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। वाइट सब्सटेंस जो टीथ के ऊपर होता है। हमारे बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट अगर जो है वो क्या है, हार्ड सब्सटेंस बॉडी का इनेमल ही होता है। टीथ के ऊपर का जो वाइट सब्सटेंस है वही इनेमल है। सबसे हार्ड हमारे बॉडी में हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, इनेमल है, ठीक है। जब बच्चा थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, मतलब कि अराउंड 1 ईयर का होने वाला होता है, तो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ, धीरे धीरे उसके टीथ आने शुरू होते हैं, फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होता है, ठीक है। और जब उसको मिल्क टीथ कहते हैं, और जब वो 6 to 8 ईयर्स का होता है, उसी बीच एक एक करके मिल्क टीथ गिरते जाते हैं और न्यू परमानेंट टीथ आते जाते हैं, ठीक है। तो जो सेकेंड सेट ऑफ टीथ है जो पूरे धीरे धीरे आ जाएंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ कहते हैं। जो धीरे धीरे करके सारे सेकेंड सेट हमारे आ जाएंगे। तो परमानेंट टीथ कभी भी रिप्लेस नहीं होता, मतलब अगर परमानेंट टीथ आपका टूट गया तो और दोबारा से टीथ वहाँ पे नहीं उगेंगे, ठीक है। अब टीथ परमानेंट आने के बाद कितने रहते हैं, तो ये जो लोअर जॉ है, नीचे का जो जबड़ा है, वहाँ 16 टीथ, और ये जो अपर जॉ है, ऊपर का जबड़ा, वहाँ पे 16 टीथ, टोटल 32 दांत होते हैं, 32 टीथ होते हैं ऊपर नीचे मिला के, ठीक है। हर टीथ जो है गम्स में ऐसे एक सॉकेट बना हुआ है, मतलब एक एक खोखला जगह बना हुआ है जहाँ पे वो टीथ पूरा अटक के है, ठीक है। टीथ उसमें पूरा रूटेड है, अच्छी तरह से फिक्स होके है, हर एक खोखले जगह पे सॉकेट जिसको बोल रहा है। और उसके साइड में उसको सील क्या चीज़ से किया हुआ है, तो गम्स से, हमारे मसूड़ों से, ठीक है। अब हमारे मुंह के भीतर 4 तरह के टीथ हैं, उन्हें हम कहते हैं इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स कहते हैं, ठीक है। इंसिजर कितने हैं, तो देखिए जो हमारे सबसे सामने के जो 2 दांत होते हैं, जो कि बड़े बड़े थोड़े होते हैं, वो, और उनके साइड के दोनों तरफ एक एक दांत जो है, जो सामने के 2 बड़े दांत हैं उनके साइड में एक एक दांत जो है, यानी टोटल 4 दांत जो बिल्कुल सामने हैं, उन्हें हम इंसिजर्स कहते हैं, ठीक है। वो बहुत ही शार्प होते हैं और वो फल वगैरह को काटने में सामने के दांत को हम लोग यूज़ करते हैं। स्ट्रेट कटिंग एज होता है ताकि खाने को हम लोग काट सकें, वहाँ से कट एंड बाइट द फूड करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद जो है 2 कैनाइन्स है, ठीक है। सामने के 4 दांतों को छोड़ दे अगर हम लोग, ठीक है, सामने के अगर हम लोग 4 दांतों को छोड़ दे, तो उसके बाद जो है इंसिजर्स के बाद क्या है कि 2 कैनाइन्स है, साइड में जो है 2 कैनाइन्स है, सामने के 4 दांतों के साइड में जो एक एक दांत है, जो है यहाँ साइड में, उन्हें कैनाइन्स कहते हैं, ठीक है। वो भी शार्प और पॉइंटेड रहते हैं, वो भी खाने को ऐसे खींच के तोड़ने के लिए, हम लोग कोई चीज़ पकड़ते हैं, कोई चिकन वगैरह भी, तो हम लोग साइड के दांत से, यहाँ के साइड के दांत से करते हैं ना, उसे खींचते हैं, तो वो कैनाइन्स कहते हैं। वो टीयर करने के लिए, कोई चीज़ में होल टाइप का खाने में करने के लिए उसको यूज़ करते हैं, कैनाइन्स। तो सामने के 4 हुए इंसिजर्स, साइड के 2 हुए कैनाइन्स, ठीक है। उसके बाद कैनाइन्स के बाद क्या है, प्री मोलर और मोलर है। प्री मोलर कितने हैं, 4 हैं, इधर 2 और इधर 2,
ये प्री मोलर हुए 4 और फिर 6 मोलर्स है, ठीक है, 6 मोलर्स है। प्री मोलर हमारे 4 हुए, इधर 2 और इधर 2, उसके बाद 3 मोलर इधर और इधर 3 मोलर, तो टोटल 6 मोलर्स हैं हमारे, ठीक है। तो देखिए नीचे के जॉ में कितने हुए, 4 इंसिजर हुए, 2 कैनाइन 6 हुए और 4 प्री मोलर 10 हुए और 6 मोलर्स हुए, मतलब 16 नीचे है, वैसे ही 16 ऊपर भी है, ठीक है। तो सबसे सामने 4 इंसिजर हुए, उसके साइड के दोनों तरफ के कैनाइन्स हुए एक एक, उसके साइड के दोनों तरफ के क्या हुए, प्री मोलर्स हुए, और उसके साइड के 3 क्या होंगे, मोलर्स कहलाएंगे। तो ये सब हमारे टीथ के बात है। तो मोलर्स और प्री मोलर्स क्या कहते हैं, वो थोड़े पीछे पीछे के दांत होते हैं, तो वो खाने को अच्छे से चबाने के लिए, उसको पेस्ट जैसा ग्राइंड करने के लिए वो यूज़ किया जाता है। आगे है टंग और सलाइवा, इसोफेगस, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे जो कि इसका पार्ट 3 होगा और मेरे हिसाब से इसका एक पार्ट 4 भी आएगा। तो हम लोग पार्ट 3 वीडियो में आगे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को सबके साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।